रमन और स्वादिष्ट लड्डू। एक दिन रमन के घर पर, भाभी मानना पड़ेगा कि मेरी खातिरदारी में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन गप्पू, अब हमें भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे सारे परिवार का खाना तुम्हारी भेंट हो गया है। लंच के बाद अगर कुछ मिठाई मिल जाती तो तबीयत खुश हो जाती। मिठाई बहुत महंगी है, खरीदने की हमारी हिम्मत नहीं। यह सुनकर गप्पू घर से बाहर चल देता है। कोई बात नहीं भाभी, वह मैं किसी और जगह से खा लूंगा। रास्ते में, त्योहार के दिनों में अगर मिठाई नहीं खाई तो लगता नहीं कि उत्सव है। एक जगह पर, आहा, खलीफा के घर में लड्डू, बस काम बन गया। और गप्पू लड्डू खाने लगता है। वाह, स्वादिष्ट है। तभी वहां खलीफा आ जाता है। अब बेवकूफ, लड्डू क्यों खाए? मेरी भैंस को कब्ज है, उसे खिलाने के लिए उन लड्डू में जुलाब की दवाई मिला रखी थी। टॉयलेट मर गया। सेठ जी की नाक। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी अंधेरे से बहुत डरते थे और रात को घर से बाहर न निकलते थे। अगर कभी लघु शंका के लिए निकलते भी तो दरवाजा खोलकर अच्छी तरह से देख लेते। कोई नहीं, कोई नहीं, यानी कोई चोर डाकू नहीं। सेठ जी घर से बाहर निकलते और फिर जल्दी फारिग होकर घर में लौट जाते। एक रात वह उठे और उन्होंने हमेशा की तरह दरवाजा खोलकर बाहर झांका कि अचानक किसी ने उनकी मूछें पकड़ ली। सेठ जी ने चोर से मूछें छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। आखिरकार, सेठानी जी, जरा जल्दी से तिजोरी में से 500 रुपए तो निकाल लाओ। अभी लाई, लेकिन इतनी रात गए 500 रुपए क्या जरूरत पड़ गई? अरे जल्दी ला, ये तो शुक्र है कि मूछें ही चोर के हाथ में आई है। अगर नाक आ जाती तो 1000 रुपए देने पड़ते। यह सुनते ही चोर का माथा ठनका। क्या 1000 रुपए नाक के? और उस लालची चोर ने मूछें छोड़कर नाक पकड़नी चाहिए, लेकिन तब तक सेठ जी ने अपना सिर अंदर करके दरवाजा भेड़ लिया और बेचारे चोर को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। बिल्लू और इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल। बिल्लू और बजरंगी। बिल्लू, मैं प्लास्टिक का फूल लगाता हूँ, ये तुम्हारे कोट पर खूबसूरत लगेगा। धन्यवाद बजरंगी पहलवान। उस्ताद, दुश्मन के कोट पर तुमने फूल लगाया? ढक्कन, दरअसल वो प्लास्टिक का फूल एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर है और रिसीवर मेरे पास है। मेरे बारे में रिपोर्ट लेने के लिए मेरे गुरु पहलवान बामा ने बिल्लू को बुलाया है। वहाँ वह जो कहेगा वो उसके कोट पर लगे ट्रांसमीटर के द्वारा इस रिसीवर में आएगा, जो मैं सुन सकूंगा। अगर बिल्लू ने मेरे बारे में कोई शिकायत की तो लौटने पर लट से मैं उसके सिर का भुर्ता बना दूंगा। वो चूहा पहुंच गया होगा, मुझे रिसीवर सुनने दो। उधर बिल्लू गुरु बामा के घर पहुंच गया। गुरुजी नमस्कार। बिल्लू, अंदर आ जाओ। इधर बजरंगी उनकी बातें सुन रहा था। गुरुजी नमस्कार। बिल्लू,
अंदर आ जाओ। 1 मिनट ठहरो। मेरे कान का पर्दा फाड़ डाला।